हेलो दोस्तों, आज मैं स्केलिंग का एक बहुत ही शानदार मेथड जो है एक्सप्लेन करूंगा। और इसमें मैं तीन मेथड्स एक्सप्लेन करूंगा। तीनों ही मेथड में ख़ास बात ये रहेगी कि प्रॉफिट आने पर आप प्रॉफिट के ऊपर स्केल करेंगे, अपना कैपिटल बढ़ाएंगे। आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा लेकिन आपका लॉस वही रहेगा जो आपने बिल्कुल बिगिनिंग में लिया था। ठीक है। तो प्रॉफिट बढ़ेगा लेकिन लॉस नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। इंटायर लाइफ, इंटायर ट्रेडिंग जर्नी कभी नहीं बढ़ेगा। वही रहेगा जो आपने डे वन पर लिया था। लेकिन आपका प्रॉफिट जो है वो सिग्निफिकेंटली जे कर्व में बढ़ता चला जाएगा। तो इसके तीन मेथड बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। जिसमें दूसरा वाला मेथड बिल्कुल प्रैक्टिकल है और जो हमको करना चाहिए। और जो लोग बहुत ही कंजर्वेटिव हैं उनको फर्स्ट और थर्ड वाले मेथड पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में बताता हूँ बिल्कुल कंजर्वेटिव लोगों के लिए, कि जिनको रिस्क लेना ही नहीं है, जो चाहते ही नहीं कि स्टॉक मार्केट में जो एक रिस्क होता है वो आए। हालांकि होने को देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा प्लान है जिसके हिसाब से हम चलते हैं, तो इस प्लान में प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि आपको रिस्क बिल्कुल ना आए। ठीक है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम एक प्लान बनाकर चलते हैं जिससे हमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिले। तो अभी आप देखिए, जैसे अब इस एक्सेल शीट को हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा कैपिटल है। पहला हम अगर कॉलम देखें तो कैपिटल है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 30 लाख रुपीज़ से। तो 30 लाख रुपीज़, तो ये आपको दिख रहा होगा 30,45,000 रुपीज़। ये एक्चुअली इस नंबर में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी जो हमारा लॉट साइज रिवाइज हुआ उसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 4,35,000 रुपीज़ के मल्टीपल में है, जिसको हम एक सेट बोलते हैं। एक सेट में हमारा एक्सपायरी के दिन में दो, नॉन एक्सपायरी के दिन में तीन लॉट आते हैं, जिनकी टोटल जो जिन जिन जिसका टोटल प्राइस जो पड़ता है वो 4,35,000 रुपीज़ पड़ता है। तो इसको हम एक सेट मानेंगे। 4,35,000 रुपीज़ को हम एक सेट मानेंगे। जैसे दो सेट हो गया तो 7,70,000, तीन सेट हो गया तो 13,05,000 रुपीज़। इस तरह से सेट हमारा हम मान के चलेंगे। तो 4,35,000 का अगर हम सेवन सेट से देखें, सेवन सेट से मान लीजिए हमने स्टार्ट किया, तो 30 लाख रुपीज़ कैपिटल से किसी को स्टार्ट करना था, तो वो सेवन के मल्टीपल में वो स्टार्ट किया। तो 30,40,000 रुपीज़ का, 45,000 रुपीज़ का हमने स्टार्ट किया है। और पर मंथ जो हमारा रिस्क है वो 2% का है। ठीक, पर मंथ जो हमारा रिस्क है वो 2% का है। तो 30,45,000 रुपीज़ का जो 2% हुआ वो हुआ 60,900 रुपीज़। 60,900 रुपीज़ हमारा जो है एक महीने का रिस्क हुआ। ठीक। तो अब इसमें रूल ये है कि जब हम बेस कैपिटल से स्टार्ट करेंगे तो 2% का हमारा रिस्क है, 60,000 रुपये हमारा लॉस हो सकता है। राउंड फिगर में मैं बात करूंगा यहाँ पे, 60,900 रुपया ना बोल के मैं 60,000 बोलूंगा, उसी तरह से आपको समझना है। तो 60,000, तो 30 लाख रुपीज़ से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा 60,000 रुपीज़ का हमारा रिस्क है एक महीने का। और ये रिस्क हमारे कैपिटल पर है। क्यों? क्योंकि मतलब वो हमें अपनी जेब से देना है, क्योंकि भाई अगर पहले ही मंथ में लॉस आता है तो हमको देना ही पड़ेगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा एज पर जैसा हमारा मतलब अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तो उस तरह का लॉस आता नहीं है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमें 2% का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। तो मान के चलेंगे कि हमको एक महीने में 2% का रिस्क है, 2% का प्रॉफिट है, वो आ रहा है। तो अब हम भाई, हम यहाँ पर ये डिसाइड करेंगे कि मेरे पास रखा हुआ है 5 करोड़ रुपए। मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए रखा हुआ है, लेकिन मैं रिस्क ओनली 30 लाख रुपए पर ही लेना चाहता हूँ। तो 30 लाख रुपए का 2% हो गया 60,000 रुपया। अब हम बढ़ाएंगे लॉट। लॉट मतलब एक सेट हम बढ़ाएंगे, एक सेट जो 4,35,000 रुपीज़ का होगा वो हम बढ़ाएंगे, लेकिन तभी बढ़ाएंगे। हमने एक रूल बना दिया कि जब हमारा 6% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो 6% का प्रॉफिट कब आएगा? 3 महीने में, क्योंकि एक महीने में 2% प्रॉफिट आ रहा है, तो 3 महीने में 6% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो तो इस 3 महीने को हम एक साइकिल कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। तो 3 महीने को हम एक साइकिल बोलेंगे बोलेंगे अगर अगर 3 महीने तो एक साइकिल, 6 महीने तो दो साइकिल। तो 3 साइकिल कंप्लीट हो गई तो 9 मंथ हो गए। तो हमने रूल बना दिया कि 6% जब प्रॉफिट आएगा तभी हम अपना एक सेट बढ़ाएंगे, पर चाहे हमारे पास पैसा कितना भी रखा हुआ हो। ठीक है। तो
उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो हमारे पास 1,82,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। और बैकअप प्रॉफिट आफ्टर एवरी साइकिल, इसमें मतलब हम जोड़ते जाएंगे, पिछला वाला जो प्रॉफिट आया, पिछली साइकिल में जो प्रॉफिट आया और करंट साइकिल में जो प्रॉफिट आया उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पिछली साइकिल में खैर कोई प्रॉफिट नहीं था, जीरो था, तो यहाँ पर हमारा जो दोनों हैं वो सेम है। और प्रॉफिट बैकअप इन मंथ है जीरो, क्योंकि हमने बिल्कुल शुरू किया, तो हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी प्रॉफिट बैकअप नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने 6% का प्रॉफिट बना लिया 3 महीने में, 3 महीने हमने 6% का प्रॉफिट बना लिया, तो अब हम कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। कैपिटल कितना इंक्रीज किया? 30 लाख प्लस 4, इस सब फार्मूला लगा हुआ है। इसमें यहाँ पर ये वाला कैपिटल ऐड कर दिया, ये मल्टीपल है, सेट का मल्टीपल है। तो मतलब ये कितना सेट हुआ, ये जो है इंक्रीज कैपिटल कितना है, 1 के मल्टीपल में हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर 4,35,000 बढ़ा दिया, इसमें भी हमने 4,35,000 बढ़ाया, इसमें हमने 4,35,000 बढ़ाया, इस तरीके से। तो अब जब हमने 4,35,000 बढ़ाया तो हमारा रिस्क बढ़ गया, क्योंकि हमारा कैपिटल बढ़ गया, तो रिस्क हो गया 69,000 रुपीज़ का। अब अब हमें वापस इस 69,000 रुपीज़ पर 2% का प्रॉफिट चाहिए। जो पिछला प्रॉफिट है वो हमारा होना चाहिए, वो लॉस, वो उसमें कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हमें जो है, जो इंक्रीज कैपिटल है उस पर भी हमें 6% का प्रॉफिट चाहिए टू इंक्रीज, मतलब जो है कि फर्दर सेट्स। तो 6% का प्रॉफिट हम इस पे बनाएंगे, 34 लाख रुपए पर 6% बनाया तो कितना हमारा बनेगा? हमारा बनेगा इस पे कुछ 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपये बनेगा 6 महीने में टोटल, मतलब नेक्स्ट 3 मंथ में बनेगा। तो हमने जब से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब से हमारा हो गया टोटल 6 महीने। तो 20, अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया 2 लाख रुपए का। और यहाँ पर हमने लिख दिया है कि हमारा जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है वो कितना है। तो मतलब पिछले साइकिल में हमने बनाया 1,82,000, इस साइकिल में हमने बनाया 2 लाख, इन दोनों को जोड़ के हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इन तीनों को जोड़ के लिख दिया, यहाँ पे इन चारों को जोड़ के लिख दिया, उस तरीके से। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रॉफिट बैकअप इन मंथ, 3 मंथ का हमारे पास प्रॉफिट बैकअप आ गया। ठीक है ना, 3 मंथ का हमारे पास प्रॉफिट बैकअप आ गया। तो अब एक सेकेंड, तो हमारे पास 3 महीने का प्रॉफिट का बैकअप आ गया। ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर 3 महीने का प्रॉफिट का बैकअप आ गया। अब हमने यहाँ पर और फिर से वापस जब जब हमने 3 महीने प्रॉफिट, 6 महीने टोटल प्रॉफिट कर लिया 2-2% का, तो वापस हम यहाँ पर एक सेट हम यहाँ बढ़ा रहे हैं, एक सेट का बढ़ा रहे हैं, रिस्क बढ़ रहा है, 78,000 हो जा रहा है। फिर हम वापस 6 महीने का प्रॉफिट, 6% का प्रॉफिट करेंगे एक साइकिल में, जिसमें हमारा 3 मंथ कंप्लीट होगा। टोटल 9 मंथ में हमारा इस वाली साइकिल में हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 2,34,000 रुपये। हमारे पास टोटल प्रॉफिट का बैकअप हो जाएगा 6,26,000 रुपये। तो हम 5 महीने, मतलब अब अगर हम जो है इस कैपिटल पर ट्रेड करें, मतलब एक लॉट और बढ़ाकर अगर हम ट्रेड करें, तो नेक्स्ट 5 मंथ में हमारा कोई भी लॉस नहीं होने वाला। ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अब हमारा 87,000 रुपीज़ है, 87,000 रुपीज़ का को हम 87,000 रुपीज़ हमारा रिस्क है। जैसे मान लीजिए कि इस साइकिल में हमने 4,35,000 बढ़ा दिया और हम यहाँ पर आ गए 43,50,000 पर, तो हमारा रिस्क कितना है मंथली? 87,000 रुपीज़ है। हमारे पास प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है? 6,26,000 रुपये। तो आप 6,26,000 को आप डिवाइड करिए 87,000 से, 87,000 से। ठीक है। तो आपने ये डिवाइड किया 6,26,000 को 87,000 से, तो आप देखिए हमारे पास प्रॉफिट जो बैकअप है वो आ रहा है 7। मतलब अगर हम 87,000 रुपये 7 महीने लगातार जो है हम अगर लॉस करते रहेंगे, तो भी हमारा ये 6,26,000 रुपये का ओनली प्रॉफिट जाएगा। उसी तरह से हम सेम मेथड से आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम 5th साइकिल में जब हम जा रहे हैं, तब हमारा कैपिटल 4,78,000 रुपये हो जा रहा है, हमारा रिस्क 95,000 हो जा रहा है, लेकिन रिस्क बढ़ गया 95,000। लेकिन अब हमारे पास जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया 8,87,000 का, जो कि अगर हम 95,000 रुपीज़ 9 मंथ बैक टू बैक अगर हम लॉस करेंगे, ईच एंड एवरी मंथ लगातार 9 महीने तक हम लॉस करते रहे, तब जाके सिर्फ हमारा वो प्रॉफिट जाएगा जो हमने पिछले 12 महीने में, यानी कि 1 साल में बनाया है। 1 साल में जो हमने प्रॉफिट बनाया है वो 9 महीने में खत्म हो जाएगा, अगर हम बैक टू बैक 2% का ईच एंड एवरी मंथ लॉस करते रहें, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना,
प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो तो मतलब ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने वाकई में देखा हुआ है, अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है कि हमको 2% का प्रॉफिट आता है और हमें लॉस किस तरह से नहीं आता है, ये उन लोगों के लिए है। भाई जो नए लोग हैं उनको ये क्वेश्चन होगा कि भाई अगर 2% का लॉस आ रहा है तो वो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर उन लोगों की बात करेंगे जिनको इस बात का अनुभव है कि हम 2% कंसिस्टेंटली, जिन्होंने विटनेस किया हुआ है कि हम 2% कंसिस्टेंटली बना पा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी साइकिल में बढ़ रहे हैं और किसी एक महीने हमारा 2% का लॉस आ गया, तो हम पहले वो 2% का लॉस रिकवर करेंगे, वापस 6% बनाएंगे और फिर उसको एक साइकिल कंसीडर करेंगे। मान लीजिए कि एक मंथ हमारा लॉस आ गया तो एक मंथ वो गया, फिर अगले मंथ हमने 2% का लॉस रिकवर किया, 2 मंथ गया, फिर हम 6% बनाएंगे तो 4 मंथ, 3% गया, तो टोटल 5 मंथ की एक साइकिल हो जाएगी। तो वो मतलब रेयर है, क्योंकि किसी मंथ अगर 2% का लॉस आ रहा है तो किसी मंथ 4% का प्रॉफिट भी आ रहा है, तो वो वापस जो है साइकिल वो 3 महीने की ही बनेगी, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से अगर हम देखें कि हम 10th साइकिल में आते हैं, 10th साइकिल मतलब 3 महीने की एक साइकिल, 10वीं साइकिल यानी कि टोटल 30 महीने हो गए, 30 महीने मतलब 2.5 साल हो गए, तो 2.5 ईयर्स में हम टोटल पहुंच गए 70 लाख रुपीस कैपिटल पर। हमारा मंथली रिस्क हो चुका है 1,40,000 रुपए का लगभग, और उसके बाद जो है 1,40,000 रुपये का हमारा रिस्क हो चुका है, यानी कि 1,40,000 रुपये हम बना भी रहे हैं, मतलब 2% के प्रॉफिट के हिसाब से। अब हम पहले स्टार्टिंग मंथ में हम बना रहे थे 60,000 रुपये, अब यहाँ पर हम बना रहे हैं महीने का 1,40,000 रुपये 2.5 साल में। लेकिन अगर मैं गलत होना साबित होता हूँ तो अब मार्केट को मुझे गलत साबित करने में 19 महीने लगेंगे, मोर देन 1.5 ईयर्स। अगर मैं 19 महीने लगातार 1.5 साल में लगातार 2% का लॉस करता रहूंगा, तब भी जो है मेरा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जाएगा। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर एक बात समझ में आई कि हमको यहाँ पर इम्यूनिटी मिलती चली जा रही है, जितनी साइकिल हम प्रॉफिटेबल हो रहे हैं उतनी हमें नंबर ऑफ मंथ्स की इम्यूनिटी हमारी बढ़ती जा रही है, 15 मंथ, 17 मंथ, 19 मंथ, इसी तरह से हम जितनी साइकिल हम प्रॉफिट कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव मेथड है, मतलब आप इसमें सिर्फ एक लॉट बढ़ाएंगे, ये उनके लिए है जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, और वो तब भी ठीक है क्योंकि हम 60,000 रुपये प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं और हम 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं 2.5 साल में। तो 1.5 लाख रुपए का 60,000 रुपये की सैलरी वाला आदमी 1.5 लाख रुपए की सैलरी पे 2.5 साल में नहीं पहुंच सकता, मतलब वो 2.5% हो गया, और 2.5% सैलरी बढ़ने में मतलब 250% का इंक्रीज हो रहा है। इन सैलरी बढ़ती है 10%, 15%, तो हमारा 250% हमारा जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, और वो जो है सिर्फ 2.5 साल में हो जाएगा। तो 2.5 साल में 250% का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर, और जॉब में आप देख लीजिए कि 2.5 साल में आपके कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होता है। तो ये उनके लिए जो रिस्क बिल्कुल जानना ही नहीं चाहता कि मार्केट में क्या होता है। लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 2% बना पा रहे हैं, तो हमको स्केलिंग भी उसी हिसाब से करनी चाहिए कि जिस हिसाब से हमारा रिस्क नहीं आए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो जो हमारा प्रैक्टिकल मेथड है, मेथड नंबर 2। तो ये उनके लिए मेथड नंबर 1 था, ये उनके लिए जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। अब मेथड नंबर 2 पर आते हैं, ये उनके लिए जो मतलब एक मॉडरेट रिस्क लेना, मॉडरेट क्या उनके लिए भी अगर मैं बात करूंगा तो रिस्क कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कंपैरिजन में मॉडरेट रिस्क हो गया, ठीक है ना। लेकिन उसमें स्केलिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। मान लीजिए अब दिखा, ठीक है। अब ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड ये उनके लिए है जिनके पास मान लीजिए कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, मैं वो पूरा 5 करोड़ रुपए मार्केट में डालना चाहता हूं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, ठीक है। तो ये रिस्क मतलब मैं सिर्फ अपने प्रॉफिट पर रिस्क लेना चाहता हूं और मैं बिल्कुल जीरो रिस्क लेके काम करना चाहता हूं। लगभग मैं ये मान रहा हूं, जैसे मान लो कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए है, और अगर मैं 5 करोड़ रुपए से आज ट्रेडिंग शुरू करूं तो मेरा 2% के हिसाब से मंथली रिस्क होगा 10 लाख रुपए का। तो मुझे ये देखना है कि क्या मैं 10 लाख रुपए बियर कर सकता हूं थ्रू आउट द फ्यू मंथ्स, मतलब 3 महीने 4 महीने, क्योंकि इतनी लंबी साइकिल कभी भी लॉस की नहीं आती है। हालांकि सिस्टम तो कुछ ऐसा मतलब है कि शायद हो सकता है कि 12 के 12 महीने हमारे ग्रीन रहें, लेकिन फिर भी मैं वर्स्ट केस सिनेरियो मानकर चलता हूँ। तो अगर मैं 10 लाख रुपए का रिस्क नहीं ले सकता तो मैं वो उस कैपिटल से स्टार्ट करूंगा जिस कैपिटल पे मैं 2% का रिस्क थ्रू आउट द जर्नी अपनी ले सकता हूँ, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये मान लेता हूँ फिलहाल के लिए वो मेरा कैपिटल 30 लाख रुपए का है, जिस पर मैं 30 लाख रुपए का, जिस पर मैं अगर 2% का रिस्क मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ले रहा हूं तो मुझे कोई समस्या नहीं है। और इसी के प्रॉफिट्स को इंक्रीज करके मैं अपना कैपिटल बढ़ाना चाहता हूं, और पूरा 5 करोड़ रुपए मैं यूज करना चाहता हूं, और रिस्क मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरा 60,000 रुपए ही रहे, प्रॉफिट मेरा बढ़ता चला जाए। तो उसके लिए ये वाला मेथड है स्केलिंग का, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो जैसे 30 लाख रुपए से हमने स्टार्ट किया,
अब हम कैपिटल सबसे पहले तो हम एक साइकिल में प्रॉफिट करेंगे 3 महीने तक और 1,82,000 रुपये बनाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट बैकअप क्या है, जीरो, क्योंकि हमारे पास पहले से कोई प्रॉफिट नहीं था, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास 1,82,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया, तब हमारे पास जो है, तब हमने एक लॉट यहाँ, एक सेट हमने यहाँ पर बढ़ा दिया, तो अब हमारे पास 35 लाख रुपए से हम कर रहे हैं लगभग। और हमारा मंथली रिस्क जो है वो, प्रॉफिट भी उतना ही है, रिस्क, जब मैं बोलूँ रिस्क तो आपको ये समझना है कि रिस्क और प्रॉफिट दोनों सेम है। तो अब हमारा मंथली रिस्क जो है वो 70,000 रुपये का है 35 लाख पर 2% के हिसाब से। और अब हम वापस से 6% बनाएंगे। रूल वही है कि 6% बनाएंगे, उसके बाद ही बढ़ाएंगे। तो 6% हम प्रॉफिट बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, 6% हम प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं और बना रहे हैं। उसके बाद जो है हम स्केलिंग करेंगे। 6% प्रॉफिट बनाया तो अब हमारे पास 2 लाख का प्रॉफिट हो गया टोटल 6 महीने में। और इसको हमने ऐड किया, मतलब 6 महीने में टोटल हो गया हमारे पास 3,91,000 रुपये का प्रॉफिट। ये पहली साइकिल का 1,82,000 का प्रॉफिट, दूसरी साइकिल का 2 लाख का प्रॉफिट, दोनों को जोड़ दिया तो ये हमारा 3,91,000 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास, हमने इसको स्केल कर दिया। उसके बाद अब देखिए, हमने फिर से यहाँ पर हमने फिर से क्या किया है, यहाँ पर हमने फिर से एक लॉट बढ़ाया, मतलब थर्ड साइकिल में हमने एक सेट फिर से बढ़ाया, मतलब 4,35,000 कर दिया, तो 35 लाख से 39 लाख पे आए। अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट पड़ा हुआ है पिछला, मतलब पिछला प्रॉफिट हमारे पास पड़ा हुआ है लगभग जो है 3,91,000 का। और अब हमारा जो मंथली रिस्क है 39 लाख रुपए पर, वो है 78,000 रुपये का। और 3,91,000 का प्रॉफिट पड़ा हुआ है। तो अगर आप 3,91,000 को 78,000 से आप डिवाइड करोगे तो आपको नंबर मिलेगा 5। यानी कि टोटल 5 महीने में अगर लगातार बैक टू बैक 2% का लॉस करूं तो मेरा सिर्फ प्रॉफिट जाएगा, मेरा लॉस नहीं होने वाला। ठीक है, तो वापस हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम वापस 6 महीने का 6% का प्रॉफिट बनाएंगे। थर्ड 3 साइकिल लगेगी, 9 महीने लगेंगे और हमारे पास टोटल प्रॉफिट बनेगा 2,34,000 का इस साइकिल में। और टोटल प्रॉफिट हमारे पास हो जाएगा 6,26,000 का। अब यहीं से गेम चेंज होगा। पिछले वाले साइकिल में हम क्या कर रहे थे कि हम हमेशा एक एक सेट ही बढ़ा रहे थे और हमारा जो यहाँ पे नंबर ऑफ जो प्रॉफिट बैकअप है वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये करना है कि हमें नंबर ऑफ प्रॉफिट बैकअप मंथ्स नहीं बढ़ाने, हमें जस्ट ये मान के चलना है कि मेरे पास, मैं जब कैपिटल बढ़ा रहा हूँ तो उस बढ़े हुए कैपिटल पर मेरा जो रिस्क है वो अगर मुझे 6 महीने लगातार आए तो मुझे सिर्फ प्रॉफिट जाना चाहिए, मेरे कैपिटल पे लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से बस मैं ये इंश्योर कर रहा हूं कि जो भी मेरा रिस्क है उतना उसका जो भी मेरा रिस्क है मंथली मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी कि 6 मंथ का बैकअप मेरे पास होना चाहिए। और इसके बाद अब हम स्केलिंग बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं, बहुत ही एग्रेसिवली कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, अब 39 लाख रुपए से अगर मैं बढ़ाता तो सिर्फ 5 लाख रुपए बढ़ाता तो जो है कि 44 लाख रुपीज़ ही होता। लेकिन मैं यहाँ पर बढ़ा दिया सीधा 3 सेट। तो कितना बढ़ा दिया मैं, पहले मैं बढ़ा रहा था 4,35,000 रुपये, अब मैं बढ़ा दिया 13 लाख रुपये। तो 39 लाख में 13 लाख ऐड कर दिया, टोटल 52 लाख से अब मैं ट्रेड कर रहा हूँ। समझिएगा, 52 लाख रुपये से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा मंथली 52 लाख रुपये से ट्रेड कर रहा हूँ। तो मेरा मंथली रिस्क कितना हो गया, 1 लाख रुपया। ठीक, 1,04,000 रुपये मान लीजिए। तो 2% के हिसाब से 50 लाख का 2% हो गया, 1 लाख का रिस्क हो गया। और हमारे पास प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है, 6 लाख रुपये। तो 1 लाख अगर मैं 6 महीने लगातार लॉस करूंगा, 2% के हिसाब से अगर मैं लॉस करता हूं तो 1 लाख रुपये मेरा महीने का रिस्क है। और अगर मैं लगातार 6 महीने लॉस करूंगा तब जाके सिर्फ मेरा प्रॉफिट खत्म होगा, मेरा कैपिटल पे डेंट नहीं लगने वाला। नेक्स्ट साइकिल में, ये तो 3 महीने में ही, मतलब अगले इस वाले से अगले 3 महीने में मैं सीधा 3 सेट बढ़ा दिया। उसके बाद अगर मैं इसमें 6% का प्रॉफिट कर लेता हूं 12 महीने में, ओनली सिर्फ 12 महीने, मतलब 1 साल में, तो अब मैं वापस बढ़ाऊंगा 5 सेट्स। 5 सेट्स का मतलब टोटल मैं 21 लाख रुपए बढ़ा दूंगा। मतलब पहले मैं बढ़ाया था 13 लाख रुपए, अब मैं सीधा बढ़ा रहा हूँ 21 लाख रुपए। तो टोटल मेरा कैपिटल हो जा रहा है 73 लाख रुपए। तो 73 लाख रुपए का 1 महीने का रिस्क है 2% के हिसाब से 1,47,000 रुपये। और हमारे पास प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है, हमारे पास प्रॉफिट पड़ा है 9,39,000 रुपये। तो 1,47,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, 9,39,000 रुपये के आसपास का नंबर आता है। यानी कि अभी भी हमारे पास 6 महीने लॉस करने की कैपेसिटी है। मान लीजिए कि हमने जब ये बढ़ाया उसी महीने हमने 2% का लॉस कर दिया, तो 2% का लॉस कर दिया, अभी ये 5 महीने का प्रॉफिट बैकअप पड़ा हुआ है। अगले महीने हमने 2% का प्रॉफिट किया, 4% का प्रॉफिट कर लिया। तो 4% का प्रॉफिट कर लिया तो वापस से हम अगर मान लो अगले महीने 2% का ही प्रॉफिट हुआ, तो पिछले महीने 2% का लॉस हुआ था, 2 महीने अपने जीरो हो गए। उसके बाद अगले 3 महीने में हम 6% बनाएंगे, तभी हम नेक्स्ट साइकिल पर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से अगर मैं करूं
तो आप देखो कि पहले मैं यहाँ 5 सेट बढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं 8 सेट बढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं 13 सेट, 8 5 13, मतलब सीधा 5 सेट्स में बढ़ाने की कैपेबिलिटी मेरी बढ़ जा रही है। 13 से वापस 18, 13 5 18, 18 से 26, 8 सेट, यहाँ पे 5 5 सेट बढ़ रहा था, यहाँ पे सीधा 18 और 26 में 8 सेट का डिफरेंस है, तो 8 सेट्स एक्स्ट्रा बढ़ जा रहे हैं। यहाँ पे 7 सेट एक्स्ट्रा बढ़ जा रहे हैं, यहाँ पे 8 सेट एक्स्ट्रा बढ़ जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखो कि अगर मैं 5 लाख रुपए 30 लाख रुपए शुरू करूँ, 5 करोड़ रुपए मेरी जेब में पड़ा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि मेरे पास जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूं मिनिमम मेरे पास 6 महीने का प्रॉफिट बैकअप होना चाहिए, और इस मेथड को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, तब जो है सिर्फ 10 साइकिल में यानी कि 30 महीने में यानी कि 2.5 साल में मैं पूरा अपना 5 करोड़ रुपए इन्फ्यूज कर सकता हूं। जब मैं अपना पूरा 5 करोड़ रुपए डाला होऊंगा तब मेरे पास लगभग 1 करोड़ का तो सिर्फ प्रॉफिट होगा। 1 करोड़ का मतलब 20% का तो सिर्फ प्रॉफिट होगा, और वो भी जब हम स्केलिंग कर रहे हैं। देखो स्केलिंग में जब हम स्केलिंग करते हैं तब हम अपने प्रॉफिट को नहीं निकालते हैं, मतलब ये 2.5 साल आपको अपने प्रॉफिट को निकालना नहीं है कि भाई मेरे पास पहले। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि भैया मैं प्रॉफिट निकालूंगा कब? तो जब तक आप स्केलिंग कर रहे हो तब तक आप प्रॉफिट नहीं निकालोगे। जब आप स्केलिंग बंद करोगे कि मेरे पास 5 करोड़ ही मुझे ट्रेड करना था, 5 करोड़ मैंने 2.5 साल में इन्फ्यूज कर दिए, 2.5 करोड़ 5 करोड़ का 5 करोड़ का 6 महीने का बैकअप जो है लगभग 1 करोड़ रुपया मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब इस 1 करोड़ को मैं रखूंगा बैकअप में, और उसके बाद ईच एंड एवरी मंथ आप 5 करोड़ का 2% यानी कि 10 लाख रुपया विड्रॉ करना चालू करिए। ठीक है ना? तो 5 करोड़ रुपए अगर आपके पास हो तो कोई भी बिजनेस आपको 10 लाख रुपया इतने आराम से जैसे यहां पर बन जाता है। मतलब ये एक समझ लीजिए एक्टिव बिजनेस नहीं है, ये जो है ये मतलब एक्टिव बिजनेस नहीं है। इसमें हम ये पैसिव बिजनेस है। तो इसमें अगर पैसिव बिजनेस में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो हर महीने आपको 5 करोड़ से 10 लाख रुपया दे। तो 2.5 साल आपने वेट किया, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, आप प्रोसेस फॉलो किए, आपने कहीं पर भी रिस्क नहीं लिया। हर बार जब आप ट्रेड कर रहे थे तब आपके पास 6 महीने का प्रॉफिट का बैकअप पड़ा हुआ था। यानी कि अगर आप 5 महीने लॉस कर देते लगातार, तो आपके पास तब भी स्कोप होता कि चलो ठीक है, मैं 5 महीने से लॉस कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ प्रॉफिट गया है, मैं वापस अपने बेस कैपिटल से शुरू करूंगा। और या तो मेरा सिस्टम इतना गलत है कि मैं 5 महीने लॉस कर दिया हूं तो मुझे ट्रेडिंग ही नहीं करनी चाहिए। तो जो एक स्टॉक मार्केट का जो एक सो कॉल्ड रिस्क होता है जिसमें आदमी का घर और ज़मीन बिक जाती है, वो एटलीस्ट हमको यहाँ पर नहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये वो मेथड था जिसमें एक व्यक्ति जिसके पास 5 करोड़ रुपए हैं, जो पूरा पैसा यूज़ करना चाहता हो, लेकिन जो रिस्क नहीं लेना, जो रिस्क समझिए, रिस्क नहीं लेना का मतलब ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है। 30 लाख पे रिस्क लेके 5 करोड़ का प्रॉफिट बनाना, मतलब रिस्क ले रहा है 30 लाख के कैपिटल पर और प्रॉफिट बना रहा है 5 करोड़ का। तो ये वो मेथड हो गया। अब थर्ड मेथड की मैं बात करता हूँ। तो ये सबसे प्रैक्टिकल मेथड है। अगर मतलब अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे प्रॉफिट बनाते जा रहे हैं, आपको लॉस छोटा मतलब लॉस नहीं आ रहा, प्रॉफिट या छोटा प्रॉफिट छोटा बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, तो आप सिर्फ सोचो कि 2% की ताकत है, सिर्फ 2% पर मंथ की ये ताकत है कि आप 5 करोड़ रुपए अपना 2.5 साल में इन्फ्यूज कर दे रहे हो विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिस्क। ठीक है, थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड मेथड मतलब उनके लिए है, इसको तो कोई ऑप्ट ही नहीं करेगा, लेकिन ये फिर भी मैं बता देता हूँ। थर्ड मेथड उनके लिए है जो कि मतलब ABCD जिनको नहीं मालूम मार्केट की, जो रिस्क लेना ही नहीं चाहते, जो ये चाहते हैं कि मतलब मार्केट में तूफान भी आ जाए तो उनकी जेब पे कोई असर ना पड़े, ये उनके लिए। हालांकि इसको कोई फॉलो नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। तो इसका कोर कंसेप्ट इस मेथड का ये है कि पहले हम उतना प्रॉफिट बना लें जितना हमारा कैपिटल यूज हो रहा है, मतलब 100% प्रॉफिट बना लें कैपिटल का, उसके बाद हम विड्रॉल चालू करेंगे। मतलब मैं अपना कैपिटल इंक्रीज करता जाऊंगा और अपने उस प्रॉफिट का वेट करूंगा जो मेरे कैपिटल के बराबर हो जाए एक पॉइंट पर। ठीक है, मतलब मेरा जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसके बराबर का मैं प्रॉफिट बना लूं, तब मैं विड्रॉल करूंगा। तो ये करने में जैसे देखिए, ये 10th साइकिल में हम 70 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे थे, हमारे पास प्रॉफिट 30 लाख रुपए का था। तो मैं यहाँ पर बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये 70 लाख रुपए का जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट भी 70 लाख रुपए का हो उस दिन के बाद, मतलब 100% प्रॉफिट बनाने के बाद जो है मैं विड्रॉल चालू करूँ। तो ये करने में हमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। और हम इसमें 30 लाख से शुरू कर रहे हैं। कभी भी हम बिल्कुल बेसिक है, कभी भी हम जो है अग्रेसिव जो है कैपिटल इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, ओनली 1 सेट हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये करते हुए हमें टोटल लगेंगे 84 मंथ्स, 84 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स में वो कंडीशन आएगी, वो एक केस आ जाएगा जब आप ट्रेड कर रहे होगे 1,47 लाख रुपए से, और आपके पास प्रॉफिट होगा 1,49 लाख रुपए का, यानी कि आपका प्रॉफिट और आपका कैपिटल दोनों बराबर हो गए। अब आप अपने प्रॉफिट का 100% जो है रिटर्न बना चुके हो। अब यहां से आप विड्रॉल चालू करिए और ट्रेडिंग आप अपने
उसी मतलब टोटल कैपिटल से मत करिए। अगर आप दोनों को मिलाएंगे तो लगभग ये 3 करोड़ हो गया। तो 3 करोड़ से नहीं कर रहे हैं आप ट्रेडिंग अब भी 1.5 करोड़ से ही कर रहे हैं, लेकिन आप हर महीने जो प्रॉफिट आ रहा है 2% आप उसको निकालते जा रहे हैं। तो 1.5 करोड़ से कर रहे हो तो लगभग जो है 3 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट आ रहा है। तो 3 लाख ना निकाल के आप 2 लाख निकाल रहे हो, तो 1 लाख रुपए आपका वापस जो है वो कैपिटल में ऐड हो रहा है। तो वो कंपाउंडिंग होके वापस यहाँ से आप एक लॉट बढ़ाएंगे, तो 1-1 लाख रुपए भी अगर कर रहे हैं तो 4 महीने में एक लॉट बढ़ जाएगा। तो एक लॉट बढ़ गया तो आप 2% आपका जो है 3 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग यहाँ पर भी होती रहेगी, लेकिन ये बिल्कुल उन लोगों के लिए है जो कि मतलब रिस्क को जानना ही नहीं चाहते कि रिस्क क्या होता है मार्केट में। तो सेकंड मेथड जो है वो बेस्ट मेथड है। इस तरीके से हम जो है वो स्केलिंग कर सकते हैं और आराम से। देखिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप सोचो कि आप 30 लाख रुपए से शुरू किए और 2.5 साल में ही आप सीधा 5 करोड़ तक स्केलिंग कर गए। और आपको अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको खुद से क्वेश्चन पूछने की जरूरत भी नहीं है। 1 महीने लॉस आ गया, आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 5 महीने का बैकअप अभी भी है। 2 महीने लॉस आ गया, 4 महीने का बैकअप है। 5 महीने लॉस आ गया तब भी आपके पास सोचने का समय है कि क्या मेरा सिस्टम गलत है या मैं। लेकिन आप एक चीज समझो कि अगर आप 30 महीने प्रॉफिट कर लिए हो ना, जैसे 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने आपने प्रॉफिट कर लिया, तो आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है जो आपको लगातार अब 5 महीने लॉस नहीं दे सकता। ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये तो खाली कहने की बातें हैं कि अगर 5 महीने लगातार लॉस आ गया तो हमारे पास ये सोचने का समय है। 5 महीने लॉस आएगा भी नहीं, और 5 महीने लॉस अगर आ रहा है तो आप वहां तक जा ही नहीं पाओगे। ये भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आप किसी ऐसे पॉइंट पर जा रहे हो जहां से आपको 5%, 5 महीने ईच एंड एवरी मंथ आपको लॉस देखना पड़ रहा है, तो आप उस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपने 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल प्रॉफिट बना लिया है तो वापस आप बैक टू बेसिक कैपिटल आपको जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो सेकंड मेथड जो है ये बेस्ट मेथड है। आराम से इसमें स्केलिंग की जा सकती है, और बहुत एग्रेसिव स्केलिंग करने पर भी हमारा जो है रिस्क बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। रिस्क हमारा बिल्कुल, हमारे पास 6 महीने का हमेशा प्रॉफिट बैकअप रह रहा है। एग्रेसिव स्केलिंग हम कर रहे हैं, 5 करोड़ पर आ जा रहे हैं, महीना 10 लाख रुपए का विड्रॉल ले रहे हैं, और आराम से जो है हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। जरूरत नहीं है 10 लाख का विड्रॉल लेने की, 5 करोड़ से कर रहे हैं, 5 लाख आप विड्रॉल करिए, 5 लाख रुपए से अपना कैपिटल इंक्रीज करते रहे। ये कैपिटल भी बढ़ता जाएगा, 6 महीने का प्रॉफिट भी पड़ा रहेगा। 5 लाख रुपए, इस 5 लाख रुपए एक साइकिल में आपने निकाला, अगले साइकिल में आप 6 लाख रुपए निकालेंगे, उसके अगली साइकिल में 7, 8, 10, इस तरह से आपका पर मंथ आपकी साइकिल जो है प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, और आपका रिस्क जो है सेम रहेगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इससे संबंधित अगर आपका कोई संशय हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।